चलो बेटा रब के नाम से शुरू करते हैं। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन, बेटा आप जानते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली ये है ऑसिलेशन एंड वेव्स, लेकिन इसके दो हिस्से हम करते हैं। पहला हिस्सा है सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा हिस्सा जो है वेव मोशन के रिलेटेड। बेटा नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन जैसे आप लोगों को पता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, बेटा सबसे पहले मुझे बताइए, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा फिर से बेसिक चीज ये क्लियर करूं। बेटा आप सभी जानते हो पीरियोडिक मोशन, पहली टर्म फिर से रिकैप्चुलेट हो रही है, फिर से वो कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी आपके दिमाग में है। पीरियोडिक मोशन, इट्स दैट मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसकी एग्जाम्पल आप सभी जानते हो, रेवोल्यूशन ऑफ planets round the sun, rotation of the earth, number 3, revolution of planets round the sun, rotation of the earth, oscillatory motion यानी vibratory motion, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशन। बेटा ये सारी की सारी पीरियोडिक मोशंस है। मैं फिर से कुछ कॉन्सेप्ट्स रिपीट कर रहा हूं। बेटा ये बॉल है, इसका मास m है, मैंने इसको ड्रॉप किया फ्रॉम हाइट h। जरा बेटा आप मुझे बताइए, जब आप इस बॉल को ड्रॉप करोगे फ्रॉम हाइट h, बताइए जल्दी जल्दी, जब इसको ड्रॉप करोगे फ्रॉम हाइट h, आप बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश। बेटा जब ये जमीन के साथ स्ट्राइक करेगा, जब ये जमीन के साथ स्ट्राइक करेगा, गौर से देखिए बेटा, आप एज्यूम कर लीजिए अगर कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, तो बेटा ये जमीन पे आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर और आएगा, वापस जाएगा, फिर और आएगा, फिर वापस जाएगा। इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिपीटेटिव मोशन। बेटा ये सॉर्ट ऑफ रिपीटेटिव मोशन है, सॉर्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन है। अगर मैं आपसे कहूंगा बेटा टाइम जो इंटरवल इसमें होता है वो आप सभी जानते हो, दैट इज टाइम पीरियड। तो बेटा इसको नीचे तक आने के लिए कितना टाइम लगा? अंडर रूट ऑफ 2h/g। वापस आने तक कितना टाइम लगा? अंडर रूट ऑफ 2h/g। बता बेटा इसका एक साइकिल क्या हुआ? यहां से यहां तक ये वापस आ गया, फिर से ये ऊपर गया, तो बेटा इसका टाइम जो है, टाइम पीरियड जो है ट्वाइस t है। टाइम पीरियड जो है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो बेटा ये है पीरियोडिक मोशन। रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, बेटा रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स, जो एक्सीस के अबाउट प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं। बेटा वाइब्रेटरी मोशन, सिंपल पेंडुलम, ये सब के सब पीरियोडिक मोशन है। लेकिन बेटा पीरियोडिक मोशन जो है, पीरियोडिक जब मैं बात करता हूं पीरियोडिक मोशन, बेटा पीरियोडिक मोशन का खास टाइप है, याद रखिए, जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। बेटा ऑसिलेटरी मोशन आप सभी जानते हो, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, पार्टिकल का ऑसिलेट करना, पेंडुलम का ऑसिलेट करना, बेटा ये सारी की सारी वाइब्रेटरी मोशन है। बेटा ये भी आप सभी जानते हो, बेसिक क्लासेस में कवर हुआ है, या स्टार्ट में और इसके बेसिक डिटेल्स में कवर हो चुका है। ऑसिलेटरी मोशन जो है आपके दिमाग में, जरा बेटा इसको फिर से रिकैप्चुलेट करें, फिर से याद कीजिए। ये एक पार्टिकल जो है, ऑसिलेटरी मोशन की बात करेंगे, एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। बेटा आपके दिमाग में होगा, अगर कोई भूल चुका होगा, व्हाई डज अ पार्टिकल ऑसिलेट? सर पार्टिकल क्यों ऑसिलेट करता है? तो बेटा आप मुझे बताइए, ये पेंडुलम है, जरा गौर से देखिए, ये पेंडुलम है।
बेटा आप मुझे बताइए, बॉब है, रेस्ट में है, बेटा इसके बरक्स ये एक बॉल है जमीन पे। अगर ये बॉल जमीन पे है, आपने इसको फोर्स एक्सर्ट किया, क्या ये बॉल ऑसिलेट करेगी टू एंड फ्रो? नो सर, ये ऑसिलेट नहीं करेगी। लेकिन बेटा ये इसी बॉल को जब स्ट्रिंग के साथ लटकाते हैं, फिर धक्का देते हैं, ये क्यों ऑसिलेट कर रहा है? बेटा ये क्यों ऑसिलेट करता है? व्हाई डज अ पार्टिकल ऑसिलेट? एक पार्टिकल क्यों ऑसिलेट करता है? नंबर वन, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो आपको पता है एक होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बेटा पार्टिकल होना चाहिए सबसे पहले ऑसिलेशन के लिए जरूरी है एक पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जिसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बेटा वहां पे फोर्स भी जीरो है, वहां पे टॉर्क भी जीरो है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। जरा बेटा पेंडुलम की बात करें, पेंडुलम यहां पे था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इसको मीन पोजीशन कहते हैं, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। बेटा यहां पे फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। जो ही आप इसको धक्का देंगे, बेटा जो ही इसको डिस्टर्ब करेंगे, एक फोर्स एक्ट होगा। तो बेटा पहला पॉइंट जो है सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, पहला पॉइंट याद रखिए सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। दूसरा रेस्टोरिंग फोर्स, ये आप सभी जानते हो। बेटा जब आप किसी पेंडुलम को धक्का देते हो, कौन है जो उसको वापस लाता है? रेस्टोरिंग फोर्स। बेटा ऑसिलेशन के लिए जरूरी है, ऑसिलेशन के लिए जरूरी है restoring force must act on the particle so that particle would come back to its equilibrium position, to its mean position. बेटा अगर restoring force, बेटा आपने फुटबॉल को किक किया, कोई इसको वापस नहीं ला रहा है, ऑसिलेशन के लिए जरूरी है वापस आना, उसके लिए रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट होना जरूरी है। नंबर 3, आप मुझे बताए बेटा जब पार्टिकल वापस आएगा, रेस्टोरिंग, बेटा पार्टिकल रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। लेकिन बेटा पार्टिकल अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं रुकेगा, इट वुड ओवरशूट द मार्क ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा ये आगे चलेगा, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए इनर्शिया की वजह से ये आगे जाएगा। तो बेटा ये 3 चीजें आवश्यक है ऑसिलेशन के लिए। बताए बेटा व्हाई डज अ पार्टिकल ऑसिलेट? पार्टिकल क्यों ऑसिलेट करता है? सर इक्विलिब्रियम पोजीशन का होना आवश्यक है। जब आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करोगे, रेस्टोरिंग फोर्स या रेस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होना चाहिए जो इसको वापस लाएगा, और जब वो वापस आएगा इनर्शिया की वजह से वो आगे चलेगा, ओवरशूट करेगा मार्क ऑफ इक्विलिब्रियम, रेस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लाएगा इक्विलिब्रियम पे। बेटा इनर्शिया इसको आगे लाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स वापस लाएगा, इनर्शिया इसको और आगे लाएगा। तो बेटा ये क्या करेगा? कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करेगा। तो बेटा ऑसिलेशन के लिए ये 3 चीजें जरूरी है। तो बेटा पहला था पीरियोडिक मोशन, दूसरा था ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरिंग मोशन के लिए रेस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है। अब जरा बेटा आप मुझे बताइए, जब आप रेस्टोरिंग फोर्स की बात करोगे, रेस्टोरिंग फोर्स, बात समझिए बेटा, रेस्टोरिंग फोर्स, ये देखिए बेटा, अगर ये सिंपल पेंडुलम, बेटा सबसे कॉमन एग्जांपल पेंडुलम की ले रहे हैं हम। बेटा अगर ये पेंडुलम है, यहां पे फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स 0 है। जरा बेटा आप मुझे बताइए, जो ही बॉब गया, बेटा आप मुझे बताइए, ये है 5 मिनट के लिए, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, बेटा चलिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये 0, ये नेगेटिव। बेटा अगर ये पॉजिटिव एक्स है, आपको पता है बेटा जो ही यहां से गया, रेस्टोरिंग फोर्स जो है यहां से एक्ट होगा। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो बेटा जब एक्स पॉजिटिव था, रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो नेगेटिव होगा। अब जब बेटा बॉब आएगा वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अब फोर्स 0 होगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये यहां से जाएगा। अब बता बेटा, अब बॉब गया नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, जब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में गया, लेकिन बेटा रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, रेस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हुआ रेस्टोरिंग फोर्स की खासियत क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स 0 भी है, रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव भी है, रेस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव भी है, लेकिन चाहे जो है, रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बेटा रेस्टोरिंग फोर्स इसको हमेशा किसकी तरह लाता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरह लाता है। तो बेटा ऐसे सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है नेगेटिव एक्स की तरह होगी। अगर
अगर बेटा रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव एक्स होगा, बेटा याद रखिएगा बेटा, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स होगी, रेस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव एक्स होगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज बेटा, रेस्टोरिंग फोर्स जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है, तो ये कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। इसीलिए बेटा जब आप मैथमेटिकली ऑसिलेशन के लिए जरूरी है रेस्टोरिंग फोर्स। बेटा जब मैं रेस्टोरिंग फोर्स की बात करूं, जरा याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, आपने पढ़ा है, बोलो बेटा रेस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर है, माइनस के एक्स। बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, के इज कांस्टेंट, रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन बेटा मैं ऊपर लिखता हूं एन। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, यहां पे n जो है, n एक नंबर है, n में भी n क्या हो सकता है, n 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। बेटा n के वैल्यू जो है अपनी मर्जी से इवन नंबर भी दीजिए और नंबर भी दीजिए। बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा इफ n इज इवन, जरा बेटा अगर n इवन होगा, f इज इक्वल, जल्दी जल्दी मुझे बताएं, f इज इक्वल माइनस के एक्स रेस पावर, जरा बेटा ये n कर दीजिए, n कर दीजिए 2। जब मैं n को 2 करता हूं, बेटा जब मैं n को 2 करता हूं, अब एक काम करिए, चलिए बेटा स्टार्ट करिए। रेस्टोरिंग फोर्स की क्या खासियत है, रेस्टोरिंग फोर्स जीरो भी है, रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव भी है, रेस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव भी है। चलो बेटा आप मुझे बताइए, अगर x जीरो होगा, सर फोर्स तो जीरो होगा, ये ठीक है, लेकिन सर अगर x पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो अगर x ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी अगर x पॉजिटिव होगा, लेकिन बेटा यहां पे पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, आगे माइनस है, फोर्स जो है फोर्स नेगेटिव होगा, फोर्स नेगेटिव होगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है, रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव है। यहां पे जरा चेक करिए बेटा, अगर x नेगेटिव है, जरा बेटा आप x में डाल दीजिए, x में डाल दीजिए नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, लेकिन बेटा यहां से फिर से माइनस है, तो बेटा फोर्स इज अगेन नेगेटिव। जरा आप बताइए क्या होगा, आपने क्या पढ़ा, रेस्टोरिंग फोर्स की क्या खासियत है, रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। रेस्टोरिंग फोर्स जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। यहां पे रेस्टोरिंग फोर्स सिर्फ आपको नेगेटिव आता है, इसीलिए बेटा याद रखिएगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी रेस्टोरिंग फोर्स, ये रेस्टोरिंग फोर्स नहीं हो सकता। इसीलिए बेटा ये याद रखिए, ये लीनियर मोशन रिप्रेजेंट करता है, ये ऑसिलेटरी मोशन रिप्रेजेंट नहीं करता। इसीलिए बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, बेटा ऑब्जेक्टिव केसेस के लिए याद रखिए, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स 4 माइनस के एक्स 6, बेटा ये सारा बेटा ये सारे के सारे जो है लीनियर मोशन रिप्रेजेंट करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन रिप्रेजेंट नहीं करता। अब लेकिन बेटा अगर मैं आपसे पूछूंगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेस पावर क्यूब, जरा सोचिए, अगर मैंने यहां पे लिखा एक्स रेस पावर माइनस के एक्स रेस पावर क्यूब, एक्स को मैंने ऑड लिया। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, रेडी 1 2 3 गो। अगर एक्स जीरो होगा, सर फोर्स भी जीरो है। चले बेटा जरा बेटा x को पॉजिटिव वैल्यू दीजिए, अगर x पॉजिटिव वैल्यू होगा, बेटा पॉजिटिव का क्यूब क्या होता है, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव होता है, लेकिन यह है ना आगे माइनस, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा नेगेटिव। बेटा फोर्स यहां पे होगा नेगेटिव। लेकिन बेटा जब मैं x का दूंगा नेगेटिव वैल्यू, x का दूंगा नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव का क्यूब, नेगेटिव रेस पावर ऑड नंबर, नेगेटिव का क्यूब जो है, नेगेटिव का क्यूब जो है वो नेगेटिव होगा, मगर यहां पे माइनस है। तो बता बेटा अगर x नेगेटिव है, फोर्स जो है, फोर्स माइनस माइनस प्लस, फोर्स पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हुआ जब कभी ऑड नंबर ऊपर होगा, बेटा फोर्स जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हां ये रिप्रेजेंट करता है ऑसिलेटरी मोशन। इसीलिए बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, बेटा ऑसिलेटरी मोशन के लिए जरूरी है रेस्टोरिंग फोर्स का एक्ट होना। रेस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन मुझे बताइए, माइनस के एक्स रेस पावर एन, माइनस के एक्स रेस पावर एन, एन मस्ट बी ऑड नंबर।
बेटा ये जो n है, n क्या होना चाहिए? n मस्ट बी ऑड नंबर। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, n क्या होना चाहिए? n होना चाहिए ऑड नंबर। बेटा इसका ख्याल रखिएगा, n क्या होना चाहिए? n होना चाहिए ऑड नंबर। n मस्ट बी ऑड नंबर, n होना चाहिए ऑड नंबर। इसीलिए बेटा याद रखिए, आज से याद रखिए, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेस पावर n, n मस्ट बी ऑड नंबर। अब जरा बताइए बेटा, अगर मैं ऐसे लिखूं f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेस पावर 1, बेटा अगर मैं 1 लिखूं, 1 इज ऑड नंबर। यस सर, ये ऑसिलेटरी मोशन है, ये ऑसिलेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है। लेकिन बेटा याद रखिए, यहां पे फोर्स जो है, फोर्स इज द लीनियर फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। बेटा इसी ऑसिलेटरी मोशन को, जिसमें x का पावर 1 होगा, n का पावर 1 है, और n मस्ट बी ऑड नंबर। याद रखो, ऑसिलेटरी मोशन के लिए n मस्ट बी ऑड नंबर। लेकिन बेटा n अगर 1 होगा तो इसी ऑसिलेटरी मोशन को कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहेंगे? बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, मुझे बताइए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? बेटा बताइए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, it is that oscillatory motion, सर ये वो ऑसिलेटरी मोशन है इन विच, जिसमें क्या होगा? इन विच restoring force is directly proportional to the displacement। बेटा रेस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज towards mean position, that is towards mean position। एक बार फिर से बताइए बेटा, एक बार फिर से बताइए, रेस्टोरिंग फोर्स जो है, तो बता बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? इट इज दैट ऑसिलेटरी मोशन इन विच रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जिसमें रेस्टोरिंग फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। दो चीजें, रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, रेस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव होगा। और बेटा याद रखिएगा फिर से एक बार, इट इज दैट ऑसिलेटरी मोशन इन विच रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा रेस्टोरिंग फोर्स बोलो डिवाइड बाय मास करके एक्सेलरेशन बोलो। बेटा एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, बेसिक कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, रेस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। यानी मैथमेटिकली आप कह सकते हो रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। चलो बेटा डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं, चले मैं ले रहा हूं यहां पे डिस्प्लेसमेंट x 5 मिनट के लिए। तो बताए बेटा x लीजिए, y लीजिए, r लीजिए। तो F इज बेटा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, F इज इक्वल माइनस के कांस्टेंट है। और बेटा याद रखिए ये x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है। तो बेटा ये k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट या बोलेंगे रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। आज से सारे स्टूडेंट याद रखिएगा। बेटा बताइए जल्दी जल्दी, रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, रेस्टोरिंग फोर्स इज बेटा माइनस मतलब हुआ अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा या आप सिंपली कहेंगे व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? एनी मोशन विच इज गवर्न्ड बाय दिस इक्वेशन। बेटा कोई भी मोशन
any motion which is governed by this integral equation f is equal to minus kx is simple harmonic motion. हम कह सकते हैं simple harmonic motion में क्या है, force जो है, force है directly proportional to displacement. बेटा इसका मतलब क्या हुआ, जितनी ज्यादा displacement होगी force उतना ही ज्यादा होगा. बेटा अगर आपका बॉब 1 सेंटीमीटर गया है मीन पोजीशन से दूर, फोर्स उसी हिसाब से होगा. अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो रेस्टोरिंग फोर्स भी डबल होगा, 3 सेंटीमीटर होगा रेस्टोरिंग फोर्स भी उसी हिसाब से होगा. तो बेटा याद रखिए माइनस इंडिकेट करता है रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट. एक बार फिर से बताइए, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? इट इज दैट ऑसिलेटरी मोशन इन विच रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, इन विच रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट. अब बेटा इसको गौर से इलॉबरेट करें, इसको इलॉबरेट करें बेटा, इसको इलॉबरेट करें. तो बेटा जल्दी जल्दी मुझे बताइए, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये है इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. जरा बेटा आपने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स. सारे स्टूडेंट जानते हैं. बेटा क्या आपको पता है m? बेटा डू यू नो acceleration is the derivative of velocity, velocity is the derivative of displacement. तो acceleration is the double derivative, d square x by dt square. आप सभी जानते हो acceleration a is equal to dv by dt, a is equal to d by dt. बेटा v के बदले लिखिए dx by dt. तो बेटा acceleration हुआ d square x by dt square. तो बेटा मैंने एक्सेलरेशन के बदले लिखा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स. तो चलो बेटा ये कहलाती है ये इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन. अब जरा बेटा इसको चेक करिए, इसको चेक करिए. शाबाश, जल्दी जल्दी मुझे बताइए. शाबाश. एम ये है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई के एक्स. ये एम नीचे आएगा. बेटा के है फोर्स कांस्टेंट, एम है मास. फोर्स कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट एक और कांस्टेंट है जिसको हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर से. तो याद रखिए बेटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम. ये बाद में हम डिराइव करेंगे कहां से आ गया. फिलहाल आप टेंटेटिवली याद रखिए डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स. तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर बेटा माइनस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0. इसको मैंने शिफ्ट किया इधर. तो बताइए बेटा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बेटा के बाय एम ओमेगा स्क्वायर होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. तो बताइए बेटा जल्दी जल्दी मुझे बताइए. शाबाश बेटा, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब बताइए बेटा व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टेड, बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गवर्न्ड बाय टू इक्वेशन. फोर्स इक्वेशन F is equal to minus kx, दिस इज इंटीग्रल इक्वेशन. और दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन है d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. बेटा ये दो इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की. आप बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा. आप व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? बेटा अगर मैं आपसे पूछूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा. नंबर 1, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में याद रखिए. पीरियोडिक मोशन. बेटा सबको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, सारे स्टूडेंट जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन है. ये ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन है. नंबर 2, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन. बेटा दूसरा याद रखिए, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम वेस्ट मत करिए, रेस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to displacement. Restoring force is opposite to displacement. ये दो चीजें याद रखिएगा. Restoring force is directly proportional to displacement. Restoring force is opposite to displacement. That is in simple harmonic motion. याद रखिए सभी, in simple harmonic motion restoring force
और एक्सेलरेशन दोनों इज लीनियर फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होना चाहिए? सिंपल हार्मोनिक मोशन में रेस्टोरिंग फोर्स के ऊपर पावर, बेटा ये एक्स रेज पावर क्यू भी ऑसिलेटरी मोशन है, ऑड नंबर, लेकिन बेटा अगर ये 1 होगा तब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर पावर होना चाहिए 1। तो इसीलिए बेटा याद रखिए, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन रेस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन मस्ट बी लीनियर फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बताया बेटा पहला पॉइंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में रेस्टोरिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, रेस्टोरिंग फोर्स है माइनस का मतलब है अपोजिट डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका मतलब हुआ रेस्टोरिंग फोर्स इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद मुझे बता दीजिए बेटा पॉइंट नंबर 3, बेटा याद रखिए, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। बेटा मुझे बताइए सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, बात समझिए, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। बेटा वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो बताए बेटा एक बार फिर से, सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन में रेस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों जो है लीनियर फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, बेटा वो किस पे डिपेंड नहीं करता, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, बेटा वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं करता। तो बेटा ये बेसिक चीजें हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो बेटा चलिए जल्दी जल्दी मुझे बताइए, शाबाश, मैं बात कर रहा था यहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो पॉइंट नंबर 4, बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन is a projection of uniform circular motion। बेटा ऐसे सारे स्टूडेंट याद रखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बार फिर से देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी जल्दी मुझे बताइए। इसका मतलब हुआ बेटा एक काम करिए, अगर एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, जरा बेटा आप मुझे बताइए, एक पार्टिकल जो है ये सर्कल में मूव कर रहा है, ये देखिए बेटा, ये देखिए एक पार्टिकल जो है, ये देखिए बेटा सर्कल की बात करेंगे। सर्कुलर मोशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है, सारे स्टूडेंट जानते हैं। ये देखिए बेटा ये सेंटर है, ये चलिए ये इसको लीजिए एक्स एक्सिस, ये लीजिए वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। बेटा इसको समझिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, एक पार्टिकल सर्कल, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटा ये बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये नीट में याद रखे बेटा, नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इससे आपके बहुत सारे नीट और जेई के बहुत सारे केसेस जो है इससे बेटा आज का जो टॉपिक है ये बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक है बेटा। जब इसकी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन की इक्वेशन होगी, उसके बाद न्यूमेरिकल्स से सारा का सारा नीट जेई सारा का सारा कवर हो जाएगा बेटा। आप मुझे बताइए, रेडी 1 2 3 गो। बेटा एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है बेटा, आप मुझे बताइए अगर एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा था, चलो बेटा ये था 5 मिनट के लिए, ये था पॉइंट पी पे बेटा। अगर ये पॉइंट पी पे है, गौर से देखिए, आप मुझे बताइए अगर ये पॉइंट पी पे है,
जरा आप मुझे बताइए, देखिए बेटा ये पॉइंट पी, ये एरो जो है, एरो इंडिकेट करता है पॉइंट पी। रेडी, 1 2 3 गो। बेटा बताइए ये क्या करेगा? बेटा यहां से यहां तक ये क्या कवर कर रहा है? सर ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, ये 90 डिग्री एंगल कवर कर रहा है। तो बेटा जब भी पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, आपको पता है ये एंगल्स कवर कर रहा है। ये देखिए बेटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। अब जरा मुझे बताइए बेटा, जब पार्टिकल यहां पे था, गौर से देखिए, अब पार्टिकल यहां पे था, आप मुझे बताइए बेटा ये एंगल है थीटा, 5 मिनट के लिए, ये इसकी एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब जरा मुझे बताइए बेटा, आप ही बताइए, आप ही फैसला करिए, अगर हम डालेंगे प्रोजेक्शन, बेटा पॉइंट पी से मैं वाई डैश पे प्रोजेक्शन डाल दूं। देखिए परपेंडिकुलर डाला मैंने, जब मैंने परपेंडिकुलर डाला, जरा मुझे बताइए इस परपेंडिकुलर का टिप जो है, इंटरसेप्ट जो है, यहां पे है एन, ख्याल रखिएगा यहां पे एन है। अब जरा मुझे बताइए, रेडी 1 2 3 गो। चलिए पार्टिकल मूव कर रहा है, चलो बेटा पार्टिकल मूव कर रहा है, ये देखिए बेटा पार्टिकल मूव कर रहा है, ये एरो है। रेडी 1 2 3 गो। बेटा अब ये पार्टिकल मूव हो गया, यहां पे मूव हो गया पी डैश तक, तो एंगल जरूरी है, एंगल बढ़ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई। लेकिन बेटा आप मुझे बताइए प्रोजेक्शन कहां पे मूव हो गया? बेटा ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पहले यहां पे था, अब ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहां पे है, ख्याल रखिएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अब यहां पे है। इसका मतलब हुआ जब पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, बेटा नो डाउट पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, प्रोजेक्शन, बेटा आप परपेंडिकुलर डालते रहिए, परपेंडिकुलर डालते रहिए। जब पार्टिकल P यहां पे था, इसका प्रोजेक्शन यहां पे था। जब पार्टिकल P यहां पे पहुंचा, इसका प्रोजेक्शन यहां पे है। जब पार्टिकल ने बेटा एक क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, बेटा ये प्रोजेक्शन ऊपर जाएगा। जब पार्टिकल ने दूसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, ये नीचे वापस आएगा। जब पार्टिकल ने तीसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, ये नीचे आएगा। जब पार्टिकल ने चौथा क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, ये ऊपर जाएगा वापस। अब देखिए बेटा इसको मैं डिटेल में समझाऊं, ऐसे गौर से देखिए बेटा, ये सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। चले बेटा ये गौर से देखिए, ये गौर से देखिए, चले जल्दी जल्दी, रेडी 1। पहले इसको, आज का टॉपिक जो है बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल टॉपिक। चले बेटा रेडी 1 2 3 गो। आप मुझे बताए बेटा, चलिए आप यहां पे है, पॉइंट पी यहां पे है, फैसला खुद करें आप। बेटा पॉइंट पी यहां पे है, तो जरा बेटा परपेंडिकुलर डाल दीजिए, परपेंडिकुलर डाला, रेडी 1 2 3 गो, परपेंडिकुलर डाला यहां पे, तो बेटा आपका प्रोजेक्शन जो है एन जो है वो सेंटर में है। अब जरा मुझे बताए पार्टिकल यहां पे पहुंचा 1 2 3 4, जरा बेटा आप मुझे बताइए, अब पार्टिकल पहुंचा यहां पे, फिर पहुंचा यहां पे, फिर पहुंचा यहां पे, फिर पहुंचा यहां पे। बेटा आप मुझे बताइए पार्टिकल पहले 0 पे था, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। आप परपेंडिकुलर डालते जाइए। जब मैं 1 पे परपेंडिकुलर डालूंगा, पार्टिकल 1 यहां पे आ गया, प्रोजेक्शन। 2 का परपेंडिकुलर 2 यहां पे है, 3 का परपेंडिकुलर 3 यहां पे है, 4 का परपेंडिकुलर यहां पे है। आप बताए बेटा पार्टिकल P सर्कल में मूव कर रहा है, बोलो बेटा ये इसने 90 डिग्री एंगल कवर किया। देखो 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, 4 तक। लेकिन बेटा इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर का फुट कहां से गया? इसने सर्कुलर मोशन कंप्लीट की, लेकिन प्रोजेक्शन ने एक बड़ा प्रोजेक्शन गया 0 से लेके मैक्सिमम तक, यहां तक। अब जरा मुझे बताए वहां से वापस आ जाइए, देखो 4 5 6 7 8, जरा बड़ा मुझे बताइए अब पार्टिकल यहां से जा रहा है। जब पार्टिकल दूसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट करेगा, जरा बड़ा आप परपेंडिकुलर डालते जाइए। मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, डाल रहा हूं। बेटा देखिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वापस आ रहा है, 5 6 7 8। बेटा इसका मतलब हुआ जब पार्टिकल ने मूव किया यहां से यहां तक, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऊपर गया। जब पार्टिकल ने मूव किया यहां से यहां तक, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नीचे आ गया। जब पार्टिकल ने तीसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, बेटा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, सारे स्टूडेंट याद रखिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है मेरे बच्चों, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नीचे आ रहा है। अब बताया बेटा जब पार्टिकल ने यहां से यहां तक चौथा क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए
वापस आएगा। इसका मतलब हुआ जब कोई पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करता है, बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, जब एक पार्टिकल सर्कल में एक कंप्लीट सर्कल करता है, देखिए बेटा अगर एक पार्टिकल पूरा कंप्लीट सर्कल करता है तो बेटा प्रोजेक्शन उसका क्या करता है, बेटा जब एक पार्टिकल एक क्वाड्रेंट कंप्लीट करता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये देखिए बेटा ये ऊपर जा रहा है। जब पार्टिकल ने दूसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है बेटा ये नीचे आ रहा है। जब पार्टिकल ने तीसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, प्रोजेक्शन नीचे आ रहा है। बेटा जब इसने चौथा क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, ये वापस आ रहा है। इसका मतलब हुआ जब एक पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, आप परपेंडिकुलर डालते जाइए, आप परपेंडिकुलर डालते जाइए, बेटा आप देखोगे ये फुट ऑफ द पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, लेकिन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है जिसको प्रोजेक्शन बोलते हैं वो ऑसिलेट कर रहा है। इसीलिए मैं कहूंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसीलिए बेटा आज से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। आज से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। जरा बेटा गौर से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा एक पार्टिकल मूव हो गया कहां से, ये देखिए बेटा, ये देखिए यहां से, रेडी 1 2 and 3 गो, बेटा यहां से स्टार्ट हो गया, पॉइंट पी है, चलो बेटा ये कहां से, रेडी 1 2 and 3 गो, रेडी 1 2 and 3 गो, चलिए 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 चलिए, क्या बेटा एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया, बेटा क्या 90 डिग्री कंप्लीट हो गया, तो बेटा एक 90 डिग्री कंप्लीट हो गया। सारे स्टूडेंट याद रखिए 90 डिग्री कंप्लीट हो गया, बेटा यहां से यहां तक 90 डिग्री कंप्लीट हो गया। लेकिन बेटा मुझे बताइए प्रोजेक्शन, जब आप परपेंडिकुलर डालते रहे, जब आप परपेंडिकुलर डालते रहे, प्रोजेक्शन कहां से गया, प्रोजेक्शन गया 0 1 2 3 4, तो प्रोजेक्शन गया यहां से ऊपर की तरह। जब आपने दूसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, प्रोजेक्शन वापस आया। जब आपने तीसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, प्रोजेक्शन नीचे आया। जब आपने ये किया तो प्रोजेक्शन वापस आया। तो बेटा इस पार्टिकल की सर्कुलर मोशन प्रोजेक्शन का ऊपर नीचे करना, ऑसिलेट करना, इसीलिए हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप जरा बेटा गौर से देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस को गौर से देखिए। बेटा मैंने सबसे पहले इक्वेशन लिखी, आपके सामने सबसे पहले इक्वेशन है, तो बेटा दोनों इक्वेशंस को गौर से देखिए। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप जरा मुझे बताइए बेटा, आप मुझे बताइए, मुझे एक डिस्क समझिए, जरा मुझे डिस्क समझिए, जरा बेटा आप मुझे बताइए, मुझे सस्पेंड कीजिए और कोई मुझे पैरों को ट्विस्ट कर दीजिए। ये देखिए बेटा, रेडी 1 2 3 गो, मुझे धक्का मत दीजिए, इस तरह ट्विस्ट कर दीजिए। जब आपने इसको मुझे ट्विस्ट कर दिया, देखो रेडी 1 2 and 3 गो, बताइए ये कौन सी मोशन है बेटा, ये कौन सी मोशन है? ये भी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन एंगल वाली इसमें वेरिएबल्स हम एंगल्स लेंगे। बेटा सिंपल पेंडुलम को कभी कभी इन टर्म्स ऑफ एंगल्स या लीनियर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से लेते हैं। तो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो बेटा इस दोनों को कंपेयर कीजिए, फिर से बताइए व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सर which is governed by F is equal to minus kx. पढ़िए सभी, what is simple harmonic motion? Sir, it is that motion, it is that motion, जल्दी जल्दी बताएं, it is that motion in which restoring force, ओ जल्दी जल्दी बोलो, it is that motion in which restoring force is directly proportional to displacement and restoring force is opposite to displacement. अब जरा मुझे बताएं, इन टर्म्स ऑफ एंगल्स बात करिए, इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, इन टर्म्स ऑफ एंगल्स बात करें। बेटा फोर्स के बदले लीजिए टॉर्क, फोर्स के बदले लीजिए टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बदले लीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बता बेटा फोर्स के बदले टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क। बेटा याद रखिए, अगर आपने वहां पे कहा था ना रेस्टोरिंग फोर्स, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम कर सकते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू माइनस, बेटा K इज फोर्स कांस्टेंट, समझिए बात, K इज फोर्स कांस्टेंट और यहां पे K के बदले C इज टॉर्क कांस्टेंट। ये K जो है ये है फोर्स कांस्टेंट, ये है
टॉर्क कांस्टेंट, टॉर्जनल रिजिडिटी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, टाउ इज इक्वल टू माइनस सी, एक्स के बदले थीटा। बेटा x मीन्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बात सुनिए, x है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और बेटा थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक बार फिर से बता बेटा, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? Restoring force is equal to minus kx, restoring torque is equal to minus c theta। बेटा ये restoring force is the linear function of displacement, restoring torque is the linear function of angular displacement। ये एक इक्वेशन है। अब बता बेटा इसकी दूसरी इक्वेशन जब आपने पढ़ी थी, बेटा आप मुझे बताइए, आपने अभी किया था, याद कीजिए, आपने अभी डिराइव किया था। बेटा ये इंटीग्रल इक्वेशन था, आपने फोर्स इक्वेशन डेवलप किया था। आप मुझे बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश बेटा, ये आपने इक्वेशन को डेवलप किया था, फोर्स के बदले मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बदले डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और बेटा इस m को नीचे लाइए, k बाई एम के बदले लिया था ओमेगा स्क्वायर। बेटा ओमेगा आप जानते हो एंगुलर वेलोसिटी, यहां पे मैं बात करूंगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो k बाई एम जो है इसके बदले ओमेगा स्क्वायर। फिलहाल टेंटेटिव लिया मैंने k बाई एम ओमेगा स्क्वायर। तो बता बेटा फिलहाल मुझे बताइए, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब चले बेटा आप मुझे बताइए, जब हम कंपैरिजन करते हैं, ये देखिए बेटा ये दूसरी इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो बता बेटा दिस इज द ऊपर वाली, दिस इज द इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और बेटा याद रखिए, वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एम, और बेटा दैट इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। तो बेटा ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेटा ये डेवलप भी रिजल्ट करेंगे हम अंडर रूट ऑफ के बाय एम। तो यहां पे मुझे बताया बेटा, यहां पे अब यही इक्वेशन एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में अप्लाई करिए। वो क्या है? जल्दी जल्दी, डी स्क्वायर एक्स के बदले थीटा डालिए, डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो बता बेटा दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और बेटा आपको पता है हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, हम डिराइव भी करेंगे, हम डेवलप भी करेंगे रिजल्ट। तो फिलहाल याद रखिए बेटा, यहां पे ओमेगा जो है, बेटा यहां का ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा के के बदले फोर्स कांस्टेंट के बदले टॉर्क कांस्टेंट सी, और बेटा मास आपने पढ़ा है, मास वहां पे यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास के बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो बताए बेटा यहां पे आपका ओमेगा जो है वो है अंडर रूट ऑफ सी डिवाइडेड बाय आई। तो बेटा ये दो चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अलावा बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए पॉइंट नंबर 3, अगर यहां पे ओमेगा है बराबर अंडर रूट ऑफ के बाय एम, यहां पे ओमेगा है बराबर अंडर रूट ऑफ के के बदले सी, एम के बदले आई। तो बेटा आप सभी जानते हो, आपने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। यहां पे मैं कहूंगा ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा ओमेगा जो है वो है 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम। जरा बेटा इसको सॉल्व कीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो बेटा ये सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। और यहां पर भी बताइए ओमेगा के बदले 2 पाई बाई टी, तो बेटा यहां पे होगा t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ, बेटा m के बदले सारे स्टूडेंट याद रखिए, m के बदले होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, k के बदले होगा c। तो बता बेटा व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन? वो क्या है? t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ i बाई c। बेटा ये चीजें हैं जो
जो आपको याद रखनी है। और बेटा इसके अलावा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 5, बेटा इसको फिलहाल फॉर ग्रांटेड याद रखिए, यह हमें अलग तरीके से रिजल्ट डेवलप करना है। हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो बेटा इसका सोल्यूशन याद रखिए, y इज इक्वल a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और बेटा या इस तरह याद रखिएगा, 5 जो इसका है y के या x आप ले रहे हो, मैं x ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे याद रखिए x इज इक्वल जल्दी a साई a, यहां पे याद रखिएगा a, यहां पे a के बदले मैं इस तरह लिखूंगा मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये a जो है ये एम्पलीट्यूड है, तो थीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो खैर ये हम इन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसको मैं फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा। अब जरा मुझे बताए बेटा, सारे स्टूडेंट गौर से देखिए बेटा, कुछ साल पहले मेडिकल एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, बेटा याद रखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन देखिए क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज given by d square x by dt square plus dx is equal to 0। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा आप मुझे बताइए, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको बताना था, आपको निकालना था टाइम पीरियड क्या होगा। जरा बेटा इक्वेशन को कंपेयर कीजिए खुद। बेटा जरा इक्वेशन पढ़िए, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? हाँ सर, जरा पढ़िए सभी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल 0। आपको याद आएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल 0। आपको याद आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल बी। बेटा आपको याद आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अगर ओमेगा स्क्वायर बी है, ओमेगा स्क्वायर के बदले बी है, बोलो बेटा ओमेगा किसके बराबर होगा? ओमेगा होगा बराबर अंडर रूट ऑफ बी। अगर ओमेगा अंडर रूट ऑफ बी है, आप ही बताइए व्हाट इज टाइम पीरियड? डू यू नो ओमेगा इज इक्वल 2 पाई बाई टी और टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो बताइए जल्दी जल्दी, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा के बदले क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ बी। बेटा ये आपकी इक्वेशन है, टाइम पीरियड की इक्वेशन आपके सामने है, ये आपकी टाइम पीरियड की इक्वेशन है। जरा बेटा इसी तरह मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूंगा F इज इक्वल टू -10y, आप ही बताइए, y इज द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपको पता है, जल्दी जल्दी मुझे बताइए क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? यस सर, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जरा बताओ बेटा क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? यस सर। बोलो बेटा क्या है? F इज इक्वल टू -kx बोलो या ky बोलो। तो बेटा बताइए फोर्स कांस्टेंट जो है k किसके बराबर है? k 10 के बराबर है। तो मेरे बच्चों अगर k का वैल्यू 10 दिया है, व्हाट इज टाइम पीरियड? व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, बताए बेटा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। तो बताए बेटा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई, इस इक्वेशन से मुझे k निकला, कंपेयर करके k का वैल्यू क्या निकला? k का वैल्यू 10 निकला। तो बेटा मैं यहां पे 10 का वैल्यू पुट करूंगा। तो बेटा इस तरीके से हम बेसिक इक्वेशंस जो है, बेसिक इक्वेशन कंपेयर करते हैं। तो बेटा सारे स्टूडेंट मुझे बताएं, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो इसी तरीके से आप इक्वेशंस को। बेटा ये अभी बेसिक इसका एलिमेंट्री लेक्चर था। आप जरा बेटा ये खुद करें, ये खुद करें, आप ये खुद करें, ये खुद करें आप। F इज इक्वल माइनस टू एक्स रेज पावर 3। आप मुझे बताइए, सिंपल, आप मुझे बताइए क्या यह सिंपल हार्मोनिक मोशन है? क्या यह सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है? शाबाश। तो बेटा आप में से हर एक कहेगा सर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये ऊपर क्यूब है। सर ये पीरियोडिक जरूर है, ये ऑसिलेटरी जरूर है, मगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है।